इन दिनों देश में बड़ी हलचल है, बड़ी खबरें आपके स्क्रीन पर टीवी में चल रही होंगी। आप टीवी पर बैठे होंगे, पत्रकार उतरते होंगे, अपनी खबर सुनाते होंगे। कोई सबसे तेज होने का दावा करता है, कोई सबसे बड़ा नेटवर्क होने का दावा करता है और कोई सच्ची खबरें दिखाने का दावा करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम उग्र सेन और आप देखना शुरू कर चुके हैं इन डेप्थ। मैं वादा करता हूं आपके टीवी स्क्रीन से ये खबर गायब होगी, क्योंकि आपके टीवी स्क्रीन पर इस खबर के लिए जगह ही नहीं बचती है। क्योंकि आपके घर में बैठा हो, आप जिस टीवी का मजा ले रहे होते हैं, जो आप चैनल बदल बदल करके सबसे तेज खबरें, सबसे बड़ा नेटवर्क, सबसे सही खबरें, सबसे सटीक खबरें, इन बात के दावा करने वाले बड़े बड़े पत्रकारों के सामने ऐसी खबर आती कहां है? क्योंकि वो उसी खबरों में लगे होते हैं कि आखिर हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेश तक मेलोडी चॉकलेट ले कैसे गए, वहां के प्रधानमंत्री को उन्होंने मेलोडी चॉकलेट खिलाई कैसे। आपने ये भी देखा होगा कि पूछा जाता है कि भैया आम काट कर खाते हैं कि चूस कर खाते हैं। आपने ये भी सुना होगा कि सर आप इतना सोते हैं, आप दिन रात भर जागते हैं, आप काम कैसे करते हैं। आपने ये भी सुना होगा कि आप जेब में बटुआ रखते हैं कि नहीं रखते हैं। आपने ये सुना होगा कि 2000 के नोट में चिप लगी हुई है। इस तरह की खबरें आप सुनते हैं, मुस्कुराते हैं। YouTube पर उसकी रील्स आती है, लाखों व्यूवर्स होते हैं, आनंद ही आनंद। मानिए इस लोकतांत्रिक देश में सब कुछ सही चल रहा है, पर ऐसा नहीं है। एक खबर हमारे पास आ रही है न्यूज क्लिक को लेकर। अगर आपको याद हो, तब भी ये टीवी पर चलाई गई थी, तब टीवी की ब्रेकिंग लाइन ये बनी थी। लेकिन इन दिनों वो टीवी की ब्रेकिंग लाइन नहीं बनेगी, इसलिए तब टीवी की ब्रेकिंग लाइन बनी थी कि ऊपर बैठे मसीहा का आदेश था, हुक्मरानों का आदेश था कि इस खबर को ब्रेकिंग चलाई जाए। हर चैनल की टीवी स्क्रीन पर था न्यूज क्लिक की ऑफिस पर छापा, न्यूज क्लिक के दफ्तर पर छापा, ईडी की हुई रेड। इस तरह की खबरें आपने पढ़ी होंगी। मैं बताऊं, न्यूज क्लिक एक ऐसा संस्थान है जो बड़ी वास्तविकता और बड़ी जिम्मेदारी के साथ खबरें चलाता था, खबरें दिखाता था और खबरों को परख कर आपके सामने लाता था। उसके संस्थापक रहे हैं प्रबीर पुरकायस्थ। उन्हें भी जेल भेज दिया गया ईडी के मामले में। खैर 2014 के बाद ये कोई नई बात नहीं। मैं कुछ पत्रकारों का उल्लेख कर लूं, सिद्दीक कप्पन, आसिफ सुल्तान, फहद, प्रबीर पुरकायस्थ, भावना किशोर, ये जैसे कई पत्रकार हैं जो जेल जा चुके हैं। ये वो पत्रकार हैं जो लोकतंत्र को चौथा स्तंभ बनकर काम कर रहे थे, लेकिन वो भूल गए थे कि बाकी के 3 स्तंभ इतने मजबूत हैं कि चौथे स्तंभ को तोड़ कर रख देंगे। उनकी गलतफहमियां उन्हें यहां तक ले आई। इस देश में लोकतंत्र की परिभाषा कैसी होनी चाहिए, ये बताने के लिए अब हमें मेलोडी चॉकलेट वाले चैनल देखने चाहिए। वो हमें ये चैनलों पर देखना होगा कि कैसे नोट के अंदर चिप लगी है। अगर आपके पास कोई नोट हो तो उसे देखकर फिर से निकाल कर देखिएगा और याद कीजिएगा, तो आपके पास जो नोट है उसमें तो चिप नहीं है। याद कीजिएगा, बड़े पत्रकारों का, बड़े चैनल का, देश के सबसे बड़े चैनल इस तरह की बातें करते हैं। आप भी मुस्कुराते होंगे, थोड़ी देर के लिए आप ये मान जाते होंगे कि वाकई इस तरह होता होगा, लेकिन उसके पीछे का ऐसा पहलू है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जैसे कि पिछले दिनों मेलोडी चॉकलेट खूब बिक रही थी, देश के प्रधानमंत्री झाल मुड़ी खा रहे थे, खबर खूब चल रही थी, लेकिन क्या किसी चैनल के किसी संस्थान ने यह बताया कि आखिर न्यूज क्लिक पर छापा क्यों हुआ? न्यूज क्लिक पर छापा किया जाता है, उसके बाद बताया जाता है कि ये विदेशी फंडिंग से चलाया जा रहा चैनल था। ये मामला 2023 से लगातार 2026 तक चलता है। इसके बाद फैसला आता है जहां पर ईडी को इस बार फिर फटकार लगी है। वैसे आपको एक बात बड़ी गंभीरता से बताऊं कि जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री का पद छोड़ेंगे, उस दिन ईडी को एक ऐसा तमगा तो जरूर देके जाएंगे, कदम से कदम साथ मिलाकर चलने वाला। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में 2026 में फैसला आता है। बड़ी गंभीरता से न्यायालय इसका फैसला देता है कि न्यूज क्लिक में किसी भी तरह की कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई थी, कोई विदेशी फंडिंग हुई थी तो वो बहुत ही तरीके से हुई, बहुत सीधे तरीके से हुई। सारा हिसाब का लेखा जोखा दे दिया गया था। इसके बाद अब ईडी करे भी तो क्या, मजबूर लाचार ईडी कैसे अपना काम, कैसे अपने आप को रोती है? भाई आला कमान का आदेश है, ईडी को मानना पड़ेगा। ईडी ने कितनी कार्रवाइयां की हैं? क्या इतनी कार्रवाई 2014 से पहले भी हुई थी क्या? एक बड़ा सवाल है, लेकिन कार्रवाई करना है क्योंकि हुक्मरान ने कहा है, मेरे आका ने कहा है। ईडी को लगातार फटकार मिलती रही है, लेकिन ईडी के आला अधिकारी कैसे रुके? उन्हें तो बस बचाना है। मालिक ने कहा है तो सर झुकाना है। झुके हुए सर बताएंगे कि मालिक किस गली में रहते हैं, डायलॉग था। तो आइए अब आपको बताऊं कि किस तरह से फिर न्यूज क्लिक क्या करता है। 2026 में इस फैसले के बाद न्यूज क्लिक का कोई भी विदेशी फंडिंग नहीं हुई थी, कोई मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नहीं था। न्यूज क्लिक में लगभग 100 से ज्यादा पत्रकार काम कर रहे थे। एक अच्छा मीडिया हाउस माना जाता था, लोकतंत्र को सही आईना दिखाता था, सच सवाल पूछता था,
अच्छे पत्रकार थे। उसमें एक बड़े पत्रकार भी रहे जिनका नाम है अभिसार शर्मा, जो अक्सर बड़े संस्थानों में काम कर चुके थे। इस तरह के पत्रकारों की एक टीम को तोड़कर रख दिया गया, संस्थान को परेशान किया गया, चीजें सील कर दी गई, संस्थान के संसाधन खत्म होने लग गए और धीरे धीरे न्यूज क्लिक ने दम तोड़ दिया। ये तो एक संस्थान की बात है, न जाने कितने संस्थान दम तोड़ने की कगार पर हैं। हमारे यहाँ 2 करोड़ नौकरी का वादा है, वो भी एक्सट्रीम मीडिया पर है। सोशल मीडिया के पत्रकारों को क्या पता, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती नहीं है और मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको बताएं कि जिस तरह से न्यूज क्लिक के साथ हुआ है, ये वाकई शर्मनाक है। ये लोकतांत्रिक नहीं है, इसे लोकतंत्र नहीं कहते हैं, इसे कहते हैं तानाशाही, जो तानाशाही चल रही है। क्या इसके बाद ईडी जवाबदेही लेगी? क्या ईडी इसकी जवाबदार है? क्या ईडी के उन अधिकारियों पर मामला दर्ज होगा जिन्होंने न्यूज क्लिक की छवि को खराब करने का दावा किया? क्या उन पर एफआईआर होगी जिन्होंने न्यूज क्लिक के संपादक पर एफआईआर दर्ज की? ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। आप थाने में जाइए, थाने में किसी अधिकारी ने आपसे बदतमीजी कर दी, उसके वरिष्ठ अधिकारी के पास जाइए तो उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, तो ये तो ईडी है। और पत्रकारों की हालत, अगर आपको अच्छी पत्रकारिता करनी है तो बड़े मीडिया संस्थान में जाइए, उनके जर्नलिज्म वाले कॉलेज में जाइए, जर्नलिज्म कर लीजिए। वहां से आपको कैमरा चलाना, एडिटिंग सिखाना सब बताया जाएगा, लेकिन सच्ची पत्रकारिता छोड़कर आप जाइए वहां पर अच्छी पैसे दीजिए, आप वहां से पत्रकार बनिए, फिर सबसे तेज, सबसे सटीक, सबसे बड़े संस्थानों में जाकर माइक पकड़कर बोलिए, और वही बोलिए जो आदेश होता है। उससे ज्यादा आप मत बोलिए, ये आपके लिए खतरा हो सकता है। भविष्य में आने वाले पत्रकारों के लिए एक बात कहनी पड़ेगी, अगर आपको पत्रकार बनना है तो सोच समझकर बनिएगा, क्योंकि आपने तानाशाही के खिलाफ बोला तो आप जेल में रहेंगे। शायद ये हो सकता है कि आपके पास वकील को देने के पैसे भी ना हो। नमस्कार।